नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 महिला आरक्षण विधेयक का नया नाम यही है। इस बिल ने अपने 27 वर्ष के सफर में बहुत कुछ देखा और सुना। 16 मई 1997 को दिवंगत शरद यादव ने लोकसभा में कहा था, कौन महिला है कौन नहीं है, केवल परकटी महिला भर को नहीं रहने देंगे। उनका मतलब था कि इस बिल से छोटे बाल वाली यानी मॉडर्न महिलाओं को विशेषाधिकार मिल जाएगा। उन्होंने ये भी कहा था कि अगर दलित पिछड़ों को आरक्षण दिए बिना बिल पास हुआ तो वो जहर खाकर जान दे देंगे। लेकिन बिगड़ आंदोलन के यहाँ कुछ महिलाएं इकट्ठी हो जाएंगी और कहेंगी महिला रिजर्वेशन। हो सकता है हमारे पास संख्या ना हो, लेकिन मैं कहता हूँ सुकरात अकेला बढ़ गया जहर खाकर। हम जहर खा के सदन में मर जाएंगे, लेकिन सच यह है कि हिंदुस्तान के 90-95% लोगों को गला काट कर दिए महिला रिजर्वेशन लाना। मार्च 2010 में बिल राज्यसभा में पेश किया गया। दिवंगत मुलायम सिंह यादव ने बाराबंकी में एक कार्यक्रम के दौरान कहा, बड़े घर की लड़कियों और महिलाओं को फायदा मिलेगा, हमारे गांव की गरीब महिलाओं को नहीं। वे आकर्षक नहीं होती, बस इतना कहूंगा, ज्यादा नहीं। घराने के लड़कियां और महिलाएं की बता जा सकती थी। याद रखना, इसके पीछे मैं आपको बता रहा हूँ, आपको मौका नहीं मिलता। उनके मुकाबले हमारे गांव की महिला में आकर्षकता नहीं मिलेगा। वर्ष 1999 में लालू प्रसाद यादव ने कहा था, ये राबड़ी देवी की गर्दन काटने वाले लोग हैं, ये महिलाओं को क्या प्रधानता देंगे। बैकवर्ड क्लासेस और माइनॉरिटी सोसाइटीज को जब तक प्रधानता नहीं मिलेगी, इस पर हमारी सहमति नहीं है। नमस्कार, मैं हूं रुचान। उन्नीस सितंबर 2023 भारतीय लोकतंत्र में यह तारीख स्वर्णाक्षरों में दर्ज हो गई है। यही वो तारीख है जब कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने 27 वर्षों से कानून बनने की राह देख रहे महिला आरक्षण विधेयक से जुड़ा 128वां संविधान संशोधन लोकसभा में पेश किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में कहा, महिलाओं को अधिकार देने और ऐसे कई पवित्र काम के लिए ईश्वर ने उन्हें चुना है। उन्होंने कहा कि सिर्फ महिलाओं के विकास की बात करना पर्याप्त नहीं है, हमें मानव जाति की विकास यात्रा में नए पड़ाव को अगर प्राप्त करना है, राष्ट्र के विकास की यात्रा में नई मंजिलों को अगर पाना है, तो ये आवश्यक है कि महिलाओं के नेतृत्व में विकास को हम बल दें। महिलाओं को अधिकार देने का, महिलाओं की शक्ति का उपयोग करने का वो काम, शायद ईश्वर ने ऐसे कई पवित्र काम के लिए मुझे चुना है। आज 19 सितंबर की ये तारीख इसीलिए इतिहास में अमरत्व को प्राप्त करने जा रहे हैं। तो आज रियल स्टोरी में हमारा विषय यही है, देश की महिलाओं को शक्ति संपन्न बनाने वाला महिला आरक्षण विधेयक यानी नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 और इस बिल पर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के समर्थन की रियल स्टोरी। 27 सालों से रोलर कोस्टर राइड करता महिला आरक्षण बिल अपने अंजाम तक पहुंच गया। मौजूदा लोकसभा में 543 सांसदों में महिला सांसदों की गिनती 78 है, यानी 15% से भी कम। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के कानून बनने के बाद महिला सांसदों के लिए लोकसभा में 181 सीटें आरक्षित हो जाएंगी। इसे कुछ ऐसे समझिए, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के तहत लोकसभा और राज्यों की विधानसभा में 33% सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व होंगी, यानी आरक्षित होंगी। साफ साफ शब्दों में कहें तो बिल के कानून बनने के बाद लोकसभा और राज्यों की विधानसभा में हर तीसरी सदस्य महिला होगी। लोकसभा में बिल के पास होने के बाद भी देश की महिलाओं को 33% भागीदारी के लिए थोड़ी प्रतीक्षा करनी होगी। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 कानून को लागू करने के पहले कुछ जरूरी प्रक्रियाओं का पालन करना होगा। सरकार के मुताबिक परिसीमन की प्रक्रिया के पूरा होने के बाद ही महिलाओं को इस कानून का लाभ मिल सकेगा। साल 2026 के बाद लोकसभा सीटों के परिसीमन की योजना है। अब मैं आपको इस बिल के खिलाफ विरोध और कांग्रेस की नीयत का सियासी गणित समझाने का प्रयास करती हूँ। 19 सितंबर 2023 को लोकसभा में बिल पेश हुआ। 20 सितंबर को लोकसभा में बिल पर चर्चा के लिए 7 घंटे का समय तय किया गया। विपक्ष का नेतृत्व कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष और यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने किया। उन्होंने कहा कि उनके लिए ये पल बेहद मार्मिक है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का सपना पूरा हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि महिलाओं को आरक्षण का फायदा बिल पारित होने के साथ ही मिलना चाहिए, सरकार को इसे परिसीमन तक नहीं रोकना चाहिए। हम कांग्रेस की इसी नियत की बात कर रहे हैं। दरअसल कांग्रेस का प्लान इन 27 सालों में बहुत स्पष्ट रहा है
महिला प्रतिनिधित्व के एजेंडे पर समर्थन का दिखावा करना, जबकि व्यवहार में अपने राजनीतिक सहयोगियों और अपने स्वयं के सांसदों के माध्यम से इस बिल को विफल करना। वाजपेयी सरकार इस बिल को कम से कम 6 बार संसद में लेकर आई, लेकिन हर बार उन राजनीतिक दलों ने बिल का जमकर विरोध किया जो कांग्रेस समर्थित इंडी अलायंस में शामिल हैं। दरअसल अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के पास इस बिल को पारित कराने के लिए आवश्यक बहुमत नहीं था और उनकी सरकार आम सहमति के लिए विपक्ष पर निर्भर थी। पहली बार 13 जुलाई 1998 को वाजपेयी सरकार के कानून मंत्री एम थंबीदुरई विधेयक पेश करने वाले थे। तभी आरजेडी सांसद सुरेंद्र प्रकाश यादव ने कानून मंत्री के हाथ से विधेयक की प्रति छीन ली। उनके साथ सांसद अजीत कुमार मेहता भी थे, जो स्पीकर के टेबल पर चढ़ गए और विधेयक की प्रतियों को छीनने की कोशिश की। दूसरी बार 14 जुलाई 1998 को बिल पेश करने की कोशिश की गई, लेकिन विपक्ष के हंगामे की वजह से बिल पेश नहीं किया जा सका। तीसरी बार 11 दिसंबर 1998 को महिला आरक्षण बिल पेश करने का प्रयास किया गया। तब समाजवादी पार्टी के सांसद दरोगा प्रसाद हंगामा करते हुए स्पीकर के पोडियम तक पहुंच गए और सरकार का तीसरा प्रयास भी विफल साबित हुआ। चौथी बार 23 दिसंबर 1998 को अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने सदन में बिल पेश करने की कोशिश की। कामयाब भी हुए, लेकिन अब की बार जनता दल यूनाइटेड के विरोध की वजह से बिल पास नहीं हो सका। पांचवी बार 2002 में वाजपेयी सरकार ने फिर कोशिश की, लेकिन विपक्षी सियासत ने सरकार की मंशा पूरी नहीं होने दी। छठवीं बार जुलाई 2003 में वाजपेयी सरकार ने फिर प्रयास किया। मुरली मनोहर जोशी ने समर्थन जुटाने का भरसक प्रयत्न किया, लेकिन प्रश्नकाल के दौरान ही जमकर हंगामा हुआ और बिल पारित नहीं हो सका। कांग्रेस के सहयोगी दलों ने हमेशा बिल को अटकाने का काम किया है। विपक्ष के नए नवेले इंडी अलायंस में वो राजनीतिक दल शामिल हैं जिन्होंने न सिर्फ बिल को अटकाने का काम किया, बल्कि महिलाओं के लिए बेहद अपमानजनक भाषा का भी इस्तेमाल किया, जिनमें स्वर्गीय शरद यादव और स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव का नाम सबसे ऊपर है। शरद यादव को तो अपने बयान के लिए सदन में माफी भी मांगनी पड़ी थी। इन 27 वर्षों में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसा राजनीतिक दल था जिसने हर बार महिला आरक्षण विधेयक का समर्थन किया। कांग्रेस और उनकी इंडी अलायंस की नीयत आज भी वही है। सोनिया गांधी जी इमोशनल भाषण तो जरूर दे रही हैं, लेकिन बिल के लागू होने के समय पर सवाल उठा रही हैं। उनका कहना है कि बिना परिसीमन महिला आरक्षण को लागू कर दिया जाए। ऐसा माना जा रहा है कि उनकी कोशिश है कि अब की बार अदालत का सहारा लेकर बिल को निरस्त करा दिया जाए, क्योंकि बिना परिसीमन के लागू करने में कानून को कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। वैसे महिला आरक्षण विधेयक इस तरह के सवालों और विरोध का 27 वर्षों से साक्षी रहा है। खुद सोनिया गांधी जी ने 2010 में एक इंटरव्यू के दौरान स्वीकार किया था कि कांग्रेस पार्टी में ऐसे सांसद हैं जिनकी वजह से पार्टी इस विधेयक को पारित कराने के लिए जरूरी संख्या हासिल नहीं कर पाई। वर्षों से महिला आरक्षण बिल का विरोध करने वाली समाजवादी पार्टी, जो इंडी अलायंस में भी शामिल है, उसकी सांसद डिंपल यादव ने कहा कि हमारी पार्टी की मांग है कि बिल में SC, ST, OBC और अल्पसंख्यकों को भी शामिल किया जाए। डिंपल यादव का ये बयान बिल को अटकाने की नीयत का सबसे सटीक उदाहरण है। समाजवादी पार्टी की हमेशा से यह मांग रही है कि पिछड़ा वर्ग महिला तथा अल्पसंख्यक महिला को भी इसमें सम्मिलित किया जाए, इसमें उनको आरक्षण दिया जाए। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने लोकसभा में विपक्षी दलों को बहुत ही सधा हुआ जवाब दिया। उन्होंने भारतीय संविधान की प्रति दिखाते हुए कहा कि आपके लिए किताब हो सकती है, हमारे लिए भारत का संविधान है, और इसी भारत के संविधान में निहित है कि धर्म के आधार पर आरक्षण वर्जित है। ये संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण वर्जित है। महिला आरक्षण बिल को पास कराने का एक दिखावा 2010 में यूपीए की सरकार के दौरान हुआ, लेकिन तब भी राज्यसभा में समाजवादी पार्टी सांसद अबू आजमी ने कांग्रेस के कानून मंत्री हंसराज भारद्वाज के हाथ से विधेयक छीनने की कोशिश की, और अबू आजमी के इस कारनामे का समर्थन करने वालों में कांग्रेस सांसद CK जाफर शरीफ और शकील अहमद खान शामिल थे। हालात ऐसे बने कि यूपीए सरकार में शामिल आरजेडी के लालू प्रसाद यादव और समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह यादव ने तो सरकार गिराने तक की धमकी दे दी थी। अब वही कांग्रेस नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के समर्थन का दिखावा करके क्रेडिट लेने का प्रयास कर रही है, लेकिन पर्दे के पीछे नियत वही है जो 1998 में थी और जो 2010 में थी। तो ये थी महिला आरक्षण विधेयक पर कांग्रेस के समर्थन की रियल स्टोरी। देशहित से जुड़े और अहम मुद्दे पर अगली रियल स्टोरी पर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपनी राय हमें लिखकर जरूर भेजिए।